हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाई यस के पास। तो जैसा कि दोस्तों नंबर सिस्टम चैप्टर में पढ़ा रहा हूं और उसका एक छोटा सा टॉपिक आज लेकर आया हूं कि अगर एक सवाल दिया तो उसमें ये पूछा जाता है कि भाई इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो उसमें अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, जीरो की संख्या कितनी होगी, इस टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, तो क्या होता है, सपोज करो कि दोस्तों ये दिया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 5 6 7 8 9 और 10। दोस्तों अगर ये पूछ रहे कि इसमें अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, यानी कि अगर इन सबकी हम गुणा कर लें और अंत में जीरो की संख्या निकलना है। दोस्तों देखो इसको हम कैसे लगाएंगे। इसका होता है 1 गुणे 2, 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, 6 6 24, 24 5 120, तो यहाँ पे 200 बन गया, 7 6 42 ये बन गया, और 9 ठीक 72 बन गया, और गुणे में 200 कितना बन गया, 10 बन गया। अगर मुझे शून्यों की संख्या निकालना है तो फाइनली देखो दोस्तों ये यहाँ पे क्या है, देखो एक जीरो यहाँ पे बना है और एक जीरो यहाँ पे बना है। तो दोस्तों हम ये कहेंगे कि इसके अंत में शून्य यानी कि जीरो की संख्या जो होगी वो 2 बनेगी। कितनी बनेगी, 2 बनेगी। अगर इसके मल्टीप्लाई करें तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 36,28,800। ये दोस्तों एग्जैक्ट वैल्यू बनती है, हमें गुणा नहीं करना है, हमें सिर्फ ये बताना है कि इसके अंत में शून्यों की संख्या 2 होती है। अब इसके जो सवाल बनते हैं, कैसे बनते हैं और क्या बनते हैं, कैसे सवाल आते हैं वो देखते हैं दोस्तों। आपसे पहला सवाल ये कहा गया है कि मान लो ये दोस्तों दिया है कि अगर 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 9 11 और गुणे 999 में अंत में शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या इक्वल टू व्हाट। ये दोस्तों पूछा गया है कि ये देखा 1 3 5 7 9 11 22 999 के अंत में शून्यों की संख्या में, अंत में शून्यों की संख्या है कि इसके अंत में अगर इन सबकी दोस्तों हम गुणा कर ले तो इसके लास्ट में कितने जीरो बनेंगे ये आपको बताना है। तो देखो दोस्तों इसको करने का तरीका क्या होगा। देखो अगर हम जीरो कब बनता है, जब हम 2 की गुणा 5 के साथ करते हैं। जब हम 2 की गुणा 5 के साथ करते हैं तभी दोस्तों क्या बनता है, आपका 10 यानी कि जीरो बनता है। जब कभी भी हम 2 की गुणा 5 के साथ करेंगे तभी जीरो बनेगा। इसके अलावा दोस्तों ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती जहां पर जीरो बन जाए। जब 2 की गुणा 5 के साथ होती तभी जीरो बनता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अच्छा एक बात और होगी, अब आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात आ रही है कि अगर 4 गुणे 15 कर ले तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, जीरो तो तभी बनना है। तो दोस्तों समझो यहाँ पे कि देखो यहाँ पे जो 4 है, 4 में 2 गुणे 2, 4 में 2 मिलेगा, और यहाँ पे जो 15 है, 15 का दोस्तों हम 3 गुणे 5 लिखेंगे, 3 गुणे 5। आप समझो जब 2 और 3 की गुणा की है तब ये 6 बना है, और जब 2 और 5 की गुणा की है तब ये 0 बना है। समझ जाएगा दोस्तों, यानी कि 4 गुणे में 15 आप 60 कह रहे हो तो इसका मतलब कि 4 में देखो दोस्तों 2 मिलता है और 15 में 5 मिलता है, और 5 और 2 की जब गुणा करते हैं तभी हमारा क्या बनेगा, जीरो बनेगा। इसके अलावा जीरो नहीं बनेगा। कंफर्म दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बात समझो दोस्तों, अगर हम इस सवाल की बात करें, अगर हम इस सवाल में बात करें तो 1 3 5 7 इस टाइप से संख्या दे रखा है। अब देखो, अब यहाँ पे समझो, देखो 5 तो यहाँ पे मिल रहा है, 11 के बाद 13 के बाद यहाँ पे क्या होगा, 15 आएगा, 15 में भी दोस्तों 5 मिलेगा, आगे 25 35 45 55 65, यानी कि 5 तो बहुत जगह मिलेगा, 5 तो बहुत मिल रहा है। तो अब इसके बाद में ये बताओ, तो देखो 5 तो मिल रहा है और शून्य लाने के लिए क्या चाहिए भाई, 2 भी चाहिए। 5 और 2 की गुणा करेंगे तभी तो दोस्तों जीरो बनेगा। अब मुझे बताओ क्या 2 कहाँ पे मिलेगा, तो क्या 1 3 5 7 9 11 13 इनकी सारी की सारी विषम संख्या दे रखी है, और अगर सारी की सारी विषम संख्या दे रखी है तो क्या इसमें कहीं भी 2 मिलेगा। तो दोस्तों हम ये कहेंगे कि इसमें 2 नहीं मिलेगा, यानी इन संख्या में कहीं भी 2 नहीं मिलेगा। और जब तक 5 की गुणा दोस्तों हम 2 के साथ नहीं करेंगे तब तक उसके अंत में जीरो नहीं बनेगा। तो क्या हम इसमें कह सकते हैं कि इसके अंत में शून्यों की संख्या जीरो, यानी कि ये कह सकते हैं कि इसके अंत में एक भी शून्य नहीं बनेगा। समझिए बात दोस्तों। तो क्या दोस्तों कहेंगे, हम ये लिख सकते हैं 2 की 5 से गुणा करने पर शून्य बनता है, शून्य बनता है। और क्या दोस्तों इसमें कि इसमें
दो नहीं है, इसमें दो नहीं है, अतः अंत में कोई भी शून्य नहीं होगा। क्या दोस्तों ये बात समझ में आई? तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इस टाइप से हम ये कहेंगे कि इसके अंत में कोई भी शून्य नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगले सवाल में ये कहा गया है कि प्रथम 500 विषम संख्याओं के गुणनफल में अंत में शून्यों की संख्या तो देखो दोस्तों क्या है, अगला सवाल ऐसा लिख रहा था कि प्रथम 500 विषम संख्याओं के गुणनफल में अंत में गुणनफल के दोस्तों गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखो अगर सिंपल सी बात, अगर विषम संख्या है, अगर दोस्तों विषम संख्या है तो विषम संख्या हम कितनी भी ले तो हम ये कहेंगे कि इसके अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्य। यानी कि यही कहेंगे कि कोई भी शून्य नहीं होगा। कैसे दोस्तों आंसर बनेगा, कोई भी शून्य नहीं होगा। फिर दोस्तों ये सवाल आपका बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, इस पे क्या होगा। अगला सवाल आपसे ये पूछा गया है कि दोस्तों ये कहा गया कि भाई 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 और डैश 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 डैश, और यहाँ तक आपसे पूछा गया है 500 के अंत में शून्यों की संख्या। क्या दोस्तों पूछा गया है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 5 6 और गुणे लास्ट में 500 तक दिया है। और आपसे ये पूछा गया कि इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन द लास्ट, यानी कि लास्ट में इसमें शून्यों की संख्या दोस्तों कितनी होगी। तो देखो दोस्तों इसको करने का तरीका क्या होगा। अब देखो यहाँ पे पहले ने विषम संख्या कहा था, तो विषम संख्या में कोई भी शून्य नहीं बन रहे थे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 नहीं मिल रहा था। अब इस कंडीशन पे देखो 2 भी मिल रहा और यहाँ पे 5 मिलेगा, यहाँ पे 2 इसमें है, 4 में है, 6 में, 8 10 12 2 भी बहुत मिलेंगे। 5 की बात करें तो 5 में 5 मिलेगा, 5 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20। यानी कि ये संख्या क्या दी है, ये संख्या दोस्तों क्रमागत कंजुगेटिव नंबर दे रखे हैं, कंजुगेटिव नंबर दे रखे हैं, यानी क्रमागत संख्या दे रखी है और इसमें अंत में शून्यों की संख्या पूछा गया है। तो देखो दोस्तों इसको करने का तरीका क्या होता है, बहुत आसान है, समझो मेरे साथ क्या करना होता है। सबसे पहले दोस्तों करना क्या है कि अगर लास्ट में 500 दिया है, लास्ट में क्या दिया है 500 दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 500 दिया है दोस्तों, ये जो 500 दिया है इसी 500 को हम क्या करेंगे 5 से भाग कर लेंगे। जो लास्ट में जितनी जहां तक की संख्याएं होंगी वहां तक की दोस्तों बात करें, अगर लास्ट में 500 दिया है तो 500 को 5 से भाग करेंगे। तो दोस्तों बताओ कितना होगा, 500 को 5 से भाग करेंगे कितना बचेगा। क्या दोस्तों हम कहेंगे 100 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 100 बचेगा। अब क्या करेंगे, जो ये 100 बचा हुआ है, जो ये 100 बचा है, अगर इस 100 को दोस्तों 5 से फिर से भाग करेंगे, इसी 100 को 5 से फिर से भाग करें तो दोस्तों क्या बचेगा, ये 20 बचेगा। ठीक है, और जो ये 20 आया हुआ है, जो ये 20 दोस्तों आया हुआ है, इस 20 को हम 5 से फिर से भाग करें, अगर 5 से भाग करें तो कितना आएगा दोस्तों, हम कहेंगे 4 आएगा। एक बात समझो किसे कहते हैं, जो 500 दिया है इसी 500 को, इस 500 को सबसे पहले 5 से भाग कर किया तो 100 आया, फिर जो 100 आया है 100 को फिर से हमने 5 से भाग किया तो 20 आया, और जो 20 है 20 को फिर से 5 से भाग किया तो 4 आया। अब कब तक भाग करेंगे, जब तक कि ये जो संख्या है ये 5 से छोटी ना जाए, हम तब तक भाग करेंगे जब तक कि लास्ट वाली जो संख्या है 5 से छोटी ना जाए। तो मुझे लगा था 5 से छोटी तो आ गई। आप क्या करेंगे, ये जो संख्याएं आई है दोस्तों इन सबको आपस में जोड़ दो। ये जो संख्याएं हैं, ये जो संख्या आई है इन सबको आपस में क्या करना है, जोड़ देना, ऐड कर लेना है। तो 100 प्लस 20 120 और 4 में कितना होगा 124। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। यानी अंत में शून्यों की संख्या दोस्तों कितनी होगी 124, 124। कंफर्म दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं इसी में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एक कंटिन्यू कहां तक 100 तक रखा है कि अंत में शून्यों की संख्या है। यानी कि अगर ये कह दें कि 1 से 100 तक की संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी,
शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, अगर 1 से 100 के अंत में पूछेगा शून्यों की संख्या तो सेम कंडीशन वही जो दोस्तों लास्ट में क्या है 100 है, तो हम क्या दोस्तों लेंगे 100 को सबसे पहले 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है दोस्तों, और जो 20 आया है एक बार 20 को हम फिर से 5 से भाग कर लेंगे, अगर 20 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। अगर अंत में शून्य की संख्या चाहिए तो बस दोस्तों दोनों को ऐड करेंगे, 20 + 4 कितना हो गया 24, ये आपका आंसर हो गया। समझ आई बात दोस्तों, कुछ नहीं करना है, लास्ट में जितनी संख्या है उसको पहले 5 से भाग करेंगे, जो आएगा उसको फिर से 5 से भाग करेंगे, जो आएगा उसको फिर से 5 से भाग करेंगे, और ये तब तक करेंगे जब तक कि लास्ट का जो भागफल है वो 5 से छोटा ना जाए। ठीक है दोस्तों, इस टाइप पे लगाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। आप समझ लो यहाँ पे अगर 100 की जगह पे हम सिंपल से समझो, अगर 100 की जगह पे हम 200 कह दें, चलो सपोज करो दोस्तों 1000 कह दिया हमने, कितना कह दिया 1000 कह दिया, 100 की जगह पे हमने क्या कह दिया 1000 कह दिया। अब इसके अंत में शून्यों की संख्या निकालना, तो क्या करेंगे, लास्ट में 1000 आ गया है, अगर 1000 दोस्तों है इसको 5 से भाग करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा 200 आ जाएगा। ठीक, अब इसी 200 को क्या करेंगे 200 को 5 से फिर से भाग करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 40 आएगा। अब इस 40 को हम 5 से फिर से भाग करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। अभी देखो दोस्तों 8 आया है और हमने ये कहा था कि ये संख्या हमारी 5 से छोटी आनी चाहिए, तो समझो अगर इसी 8 को भाई फिर से 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1.6 आएगा, 1.6 आएगा। अब मेरी बात समझो, एक बात समझो कि अंत में जो शून्यों की संख्या होगी, सपोज करो यहाँ पे लिखा है 4 5 और ये 0 0 लिखे हैं, तो जो 0 होंगे तो 1 2 3 4, या तो 0 पूरे 4 होंगे, या हम कहेंगे कि भाई 5 होंगे, या हम कहेंगे 6 होंगे। यानी कि जो अंत में दोस्तों शून्य होंगे, अंत में शून्य जो होंगे वो कभी भी पॉइंट में नहीं होंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई इसके अंत में 3.5 जीरो लगे या इसके अंत में 5.5 जीरो लगे। तो शून्यों की संख्या यानी कि जीरो की जो संख्या होगी वो हमेशा पूरी होगी। और यहाँ पे देखो पॉइंट में आ गए, तो दोस्तों क्या करेंगे, देखो 200 तो ये लेंगे, 40 ये लेंगे, 8 ये लेंगे, और जो 1.6 है इस 1.6 में केवल 1 लेंगे, पॉइंट का 6 नहीं लेंगे। मेरी बात समझिएगा दोस्तों, अगर लास्ट में पॉइंट में आ जाता है या लास्ट में कहीं भी अगर पॉइंट में आ जाता है तो पॉइंट के बाद की जो डिजिट होगी उस डिजिट को हम छोड़ देंगे, उस डिजिट को हम क्या करेंगे दोस्तों छोड़ देंगे। यानी कि 1.6 को हम क्या लेंगे, फिर 1 लेंगे। अब करना क्या, सबको जोड़ देंगे। अगर सबको हम दोस्तों जोड़ देंगे तो क्या होगा 240 + 8 48 और प्लस 1 49, हम फाइनली कहेंगे 249, ये आपका आंसर हो जाएगा 249 249, ये हमारा दोस्तों आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों एक सवाल इसी को, यही सवाल आपको कभी दूसरे टाइप से कहते हैं, आपने सुना होगा फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, या सपोज करो ये दे रखा है 200 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या के अंत में शून्यों की संख्या। तो देखो दोस्तों अगर फैक्टोरियल दे रखा है 200 का फैक्टोरियल दे रखा है और इसके अंत में शून्यों की संख्या मुझे निकालना है, तो दोस्तों हम क्या कहेंगे 200 दे रखा है। अब फैक्टोरियल 200 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देखो ये फैक्टोरियल का मतलब यही होता है कि भाई 200 गुणे 199 गुणे 198 गुणे 197 और डैश कहां तक गुणे 1, यानी कि लास्ट तक। अगर फैक्टोरियल 200 दे रखा है तो 200 से लगा के 1 तक की सारी संख्याओं की गुणा करते हैं, सारी संख्याओं की दोस्तों क्या करते हैं मल्टीप्लाई की गुणा करते हैं। अब समझो जो पहले सवाल दिया था वो हम लिख देते 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 बढ़ते क्रम में चल रहे थे, इस बार क्या घटते क्रम में चल रहा है। तो दोस्तों बात तो एक ही है, अगर गुणे में कोई भी संख्या आगे पीछे हो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो बात वही है। तो इसमें लगाने का तरीका सेम वही कंडीशन, 200 को दोस्तों क्या 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 40 आएगा, फिर 40 को हम 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, और 8 को 5 से भाग करेंगे तो 1.6, लेकिन 1.6 में हमें लेना क्या है, केवल 1 लेना है। अब सबको जोड़ देंगे तो 40 + 8 48 और प्लस 1 49, यानी अंत में शून्यों की संख्या दोस्तों क्या होगी 49 49। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो देखो अगला सवाल देखो दोस्तों क्या दे रखा है कि 2 4 6 8 10 डैश और 1000, कहां से दे रखा है 1000 के अंत में शून्यों की संख्या। यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, यानी कि जितनी सम संख्या है विषम संख्या यहाँ से हटा दी गई है और सम संख्या दे रखी है।
देखो पहले हमने सवाल किया था कि विषम संख्या, अगर सारी की सारी हम विषम संख्या लेंगे तो उसके अंत में शून्यों की संख्या शून्य, यानी कि कोई भी जीरो नहीं बनेगा। उसके बाद में अगर हम कॉन्जुगेटिव नंबर्स दे देते तो कॉन्जुगेटिव नंबर यानी कि क्रमागत संख्या में क्या सबसे पहले 5 से भाग करते थे, उसके बाद में जो बचता था उसको 5 से यानी कि कंटिन्यू लगातार 5 से भाग करते थे। इस बार क्या कहा गया, इस बार जो संख्या में थोड़ा चेंज किया गया कि 2 4 6 8 10, यानी कि ये जो संख्याएं दे रखी हैं और उनके इनकी सारी की सारी संख्या दोस्तों सम दे रखी है और आपसे पूछा ये गया कि भाई इनके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखो करने का तरीका क्या है, पिछले जो सवाल किया था हमने जो दिया था, हमने 1000 को सबसे पहले 5 से भाग कर रहे थे, जो आता था उसको 5 से, हर बार में 5 से भाग करते हैं। बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना दोस्तों कि अगर सारी की सारी संख्याएं सम दे रखी है, अगर सभी की सभी संख्याएं दोस्तों सम दे रखी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों उसको हम 10 से भाग करेंगे। पहली कंडीशन में 10 से भाग करेंगे, पहली कंडीशन पहले 10 से भाग कर दोस्तों क्या बचेगा, कितना बचेगा 100 बचा, ठीक है ना। अब अगर पहले चक्कर में 10 से भाग करेंगे, उसके बाद में जो आपका जो 100 आया है इसको दोस्तों 5 से भाग करेंगे। पहली बार में 10 से भाग करेंगे और उसके बाद में जो बचेगा उसको हमेशा हम 5 से भाग करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर 5 से भाग करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। जो 20 दिया है दोस्तों, 20 को अगर 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। और टोटल तीनों को साथ सभी को जोड़ देंगे तो 124। आपका आंसर दोस्तों कितना बनेगा, 124, 124 बनेगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि सारी की सारी संख्या अगर आपको सम दे रखी तो पहली बार में 10 से भाग करेंगे, उसके बाद में 5, उसके बाद में 5 कंटिन्यू कर लेंगे दोस्तों। लग जाएंगे इस टाइप के सवाल। छोटा सा एक सवाल और देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे जो सवाल दे रखा है, यहाँ पे जो सवाल दोस्तों दे रखा है वो हम पहले अगर 8 से दे रखा है कि अंत में शून्यों की संख्या करेंगे, तो लगा लेते हैं इसको। सबसे पहले दोस्तों 800 दे रखा है, पहले 10 से भाग करेंगे, 80 बचेगा। इसी 80 को क्या 5 से भाग करेंगे तो दोस्तों क्या बचेगा, 16 85। और 16 को हम 5 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, 3.2 दोस्तों बचेगा। लेकिन आपको पता है कि 3.2 अगर आएगा तो हम पॉइंट के बाद की संख्या नहीं लेंगे, हम केवल क्या लेंगे, 3 लेंगे। और इनके अगर हम जोड़ेंगे सभी को तो क्या बचेगा, 80 + 16 और +3 कितना बचेगा, 99। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी इसके लास्ट में अंत में शून्यों की संख्या 99, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, आपको घर पे सवाल करते हैं, 1 2 3 सवाल दे रखे हैं। 3 सवालों में क्या है, 1 × 3 × 5 × 7 × 9 और डेल्टा 155 के अंत में शून्यों की संख्या यानी कि कितने शून्य इसमें बनेंगे। दूसरा सवाल दिया है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 और डेल्टा 400 के अंत में शून्यों की संख्या कितने होंगी दोस्तों। और तीसरा सवाल दे रखा है 2 4 6 8 10 यानी कि सारी की सारी सम संख्या दे रखी है और लास्ट में 2000 के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों ये 3 सवाल है और आपको करना है कि तीनों सवालों को लगाकर और मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों इनके आंसर अवश्य देना है, ठीक है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।